इस यात्राओं को लेकर राजनीतिक क्षेत्रों में जो चर्चा बनी हुई है कि इन यात्राओं की ज़रूरत क्या है। 4 लाख करोड़ के कर्ज पे हैं और हमारा बजट भी लगभग इतना ही है और वो 5 लाख करोड़ तक अपने बजट को ले जाना चाहते हैं, तो ये बजट कैसे जाएगा। संचार साधनों की कनेक्टिविटी है, यातायात की कनेक्टिविटी है, हवाई कनेक्टिविटी भी हमारे पास काफ़ी धीरे धीरे उपलब्ध होती जा रही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मध्य प्रदेश की धरती पर उद्योग आए, तो हमारी पूंजी सुरक्षित रहेगी, हम वहाँ लाभ भी कमा पाएंगे, रोजगार का सृजन भी कर पाएंगे। इसलिए मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की यात्राओं को सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। मैं प्रकाश त्रिवेदी ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा के कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश की राजनीति में, मध्य प्रदेश के प्रशासनिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में अभी एक चर्चा बहुत तेज़ी से चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विदेश के दौरों पर हैं। उनकी यह तीसरी विदेश यात्रा है। इसके पूर्व वह इंग्लैंड, जापान और अब स्पेन और दुबई की यात्रा कर चुके हैं। इस यात्राओं को लेकर राजनीतिक क्षेत्रों में जो चर्चा बनी हुई है कि इन यात्राओं की ज़रूरत क्या है। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि मोहन यादव जी ने जब से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाला है, तब से वो इस बात को जानते हैं कि स्वावलंबन क्या होता है और जो आर्थिक स्वावलंबन मध्य प्रदेश को, जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि हम लगभग 4 लाख करोड़ के कर्ज पे हैं और हमारा बजट भी लगभग इतना ही है और वो 5 लाख करोड़ तक अपने बजट को ले जाना चाहते हैं, तो ये बजट कैसे जाएगा। इसके लिए मध्य प्रदेश की अपनी इनकम में भी बढ़ोतरी होना चाहिए, मध्य प्रदेश के जो अपने टैक्स कलेक्शन है उसमें भी बढ़ोतरी होना चाहिए, मध्य प्रदेश के उद्योग धंधे में बढ़ोतरी होना चाहिए। तो उसके लिए जो बहुतेरे प्रयास करने पड़ते हैं वो निरंतर वो कर रहे हैं। और उन्होंने जो विदेश यात्राएँ की, पूर्व में वो इंग्लैंड गए, जापान गए, दुबई गए और उनने जो उद्योगपतियों के साथ वहाँ पर चर्चा की है, उसमें मध्य प्रदेश की जो खास विशेषताएं हैं, जो उद्योग जिनके लिए आते हैं, उद्योग लालायित होते हैं जिन चीज़ों के लिए कि हमारे पास एक बहुत बड़ा लैंड बैंक है, पूरे मध्य प्रदेश में बहुत विशाल ज़मीन हमारे पास उद्योगों को उपलब्ध कराने के लिए है, हमारे पास पानी है, बिजली है और सबसे बड़ी बात कानून व्यवस्था की स्थिति हमारी अच्छी है। हम कहीं भी किसी भी तरह का श्रमिक असंतोष हो, जातिगत असंतोष हो या सांप्रदायिक असंतोष हो, उससे हम अछूते हैं। और ये जो एक वातावरण है, ये किसी भी निवेशक के लिए, उद्योगपति के लिए बहुत अच्छा वातावरण माना जाता है। और हम कनेक्टिविटी की बात करें तो हमारे पास संचार साधनों की कनेक्टिविटी है, यातायात की कनेक्टिविटी है, हवाई कनेक्टिविटी भी हमारे पास काफ़ी धीरे धीरे उपलब्ध होती जा रही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मध्य प्रदेश की धरती पर उद्योग आए और ख़ास तौर से उद्योग तो मध्य प्रदेश की धरती पर है। आज ग्वालियर में, भोपाल में, पीथमपुर में, उज्जैन में, जबलपुर में, रीवा में काफ़ी उद्योग कार्यरत हैं। बड़े समूह भी हमारे यहाँ कार्यरत हैं। आदित्य बिरला ग्रुप हो, जेके सीमेंट्स हो, भेल हो, कई बड़े ग्रुप्स हमारे यहाँ काम करते हैं। लेकिन हमको ऐसे उद्योगों की आवश्यकता है जिन उद्योगों से रोजगार का सृजन हो, बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिले। तो मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है, जो धारणा है, वो इसी धारणा को लेकर वो विदेश यात्राएं कर रहे हैं, उद्योगपतियों से चर्चा कर रहे हैं। और उन्होंने ये जो एक नया प्रयास किया, एक नया नवाचार किया कि संभाग स्तर पर जाके निवेशकों के साथ, उद्योगपतियों के साथ चर्चा करी, तो जो क्षेत्रीय ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों के हिसाब से उद्योगों को तैयार करना, उस ज़रूरतों के हिसाब से कुशल श्रमिकों को तैयार करना है, इसकी भी रणनीति के ऊपर काम हो रहा है। तो निश्चित तौर पर ये जो यात्रा है, इस यात्रा का लाभ मध्य प्रदेश को बड़े स्तर पर मिलने वाला है। हम जब देखते हैं वैश्विक परिवेश में, तो हमको अपनी बात को कहना आना चाहिए। हम जितने अच्छे ढंग से अपने राज्य की मार्केटिंग कर पाएंगे, जो हमारे राज्य की विशेषताएं हैं, वो खनन के क्षेत्र में हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो, तो विशेषताएं, हम एक बहुत बड़ा धार्मिक पर्यटन का केंद्र है। हमारे पास भारत का 9% वन क्षेत्र है, तो हम एक बड़ा पर्यटन क्षेत्र है। हम इसमें जो आजकल आयुर्वेद का जो बहुत बड़ा ट्रीटमेंट का पर्यटन चल रहा है, जिसको हम मेडिसिन का पर्यटन कहते हैं, उन सब क्षेत्रों में हमारे पास बहुत बड़ा स्कोप है। और हम इन स्कोप को कैसे एक्सप्लोर करते हैं, इस समय पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। और भारत में भी हम देखेंगे, महाराष्ट्र में काफ़ी बड़ा औद्योगिकीकरण हो चुका है,
तमिलनाडु और कर्नाटक का भी बड़ा औद्योगिकरण हो चुका है, गुजरात का बड़ा औद्योगिकरण हो चुका है और दिल्ली के आसपास के राज्यों में भी बड़ा औद्योगिकरण है। मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण की संभावना है, खास तौर से उन उद्योगों के लिए जो बड़े उद्योग हैं, जिनमें बहुत बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन हो, और प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से, और राज्य को भी उसकी बड़ी आय हो। जो लार्ज स्केल के इंडस्ट्री है, मीडियम लार्ज स्केल की इंडस्ट्री है, उन इंडस्ट्री को आने की यहाँ पर एक अनुकूलता बने, उनको जो इंडस्ट्री लगाने में जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं उनको तत्काल प्राप्त हो, किसी तरह की उनको कोई परेशानी नहीं हो। इसके लिए एक कमिटमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, और एक उद्योगपति कमिटमेंट चाहता है कि ऐसे फेस से जिसके ऊपर वो भरोसा कर सके, और इसीलिए डॉक्टर मोहन यादव भरोसा पैदा करने की यात्रा कर रहे हैं। तो ये जो यात्राएं हैं, इससे मध्य प्रदेश के प्रति निवेशकों का, उद्योगपतियों का एक भरोसा पैदा होगा, उनको एक जिम्मेदारी का भाव पैदा होगा। उनको लगेगा कि अगर हम मध्य प्रदेश में अपनी पूंजी लेके जाते हैं तो हमारी पूंजी सुरक्षित रहेगी, हम वहाँ लाभ भी कमा पाएंगे, रोजगार का सृजन भी कर पाएंगे, और ये जो सामाजिक तौर पर जो दायित्व होते हैं उद्योगों के, वो भी निभेंगे, और उसका आर्थिक पक्ष भी उजला रहेगा। इसलिए मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की यात्राओं को सकारात्मक रूप से लेना चाहिए, और इन यात्राओं का परिणाम निश्चित तौर पर बहुत जल्दी बहुत अच्छा आएगा। धन्यवाद।